इस वीडियो को अंतिम तक देख लेना, वरना जो आपका एग्जाम है ना वो छूट सकता है। अगर आप लोग भी आईटीआई या लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं तो आप लोग का जो एग्जाम है आज ही के दिन यानी 17 मई को है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि जो आप लोग का प्रवेश पत्र है इसके साथ साथ और क्या क्या लेकर के जाना है। उसके बाद आप लोग जानेंगे कि आखिर वो कौन सा मिस्टेक है जिसको नहीं दोहराना है। उसी गलती को हर एक साल हजारों हजार स्टूडेंट्स करते हैं और एग्ज़ाम निकल जाने के बाद उनका एडमिशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो गलती की वजह से। आखिर इनमें क्या क्या शामिल है आप सभी को बताने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानेंगे कि रिपोर्टिंग टाइम का मतलब क्या होता है। जो रिपोर्टिंग टाइम है आप लोग के जो प्रवेश पत्र है उस पर लिखा गया है तो उसका सही मतलब क्या है। उसके बाद आप लोग जानेंगे कि जो लड़का लोग हैं और लड़की लोग हैं तो आपको कौन से ड्रेस में एग्ज़ाम हॉल में जाना है। अगर आप लोग उस ड्रेस को नहीं पहनते हो तो आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, यानी आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। और सबसे अंतिम में आप लोग जानोगे कि आखिर कितना सवाल सही हो जाने के बाद सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यानी आपके मन में जितना भी सवाल है सभी का आंसर ऐसे वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने वाली है। तो चलिए वन बाय वन सब कुछ समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से कि जो आप लोग का प्रवेश पत्र है उसके साथ साथ और क्या क्या लेकर के जाना है। तो जो आप लोग का एडमिट कार्ड है उसके साथ साथ आपको आधार कार्ड, एक फोटो और मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड है उसको लेकर के जाना है। फिर से आप लोग सुन लो, एक तो आपका हो जाएगा प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड, दूसरा हो जाएगा मैट्रिक का एडमिट कार्ड और तीसरा हो जाएगा एक पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो कभी कभी मांगा जाता है क्योंकि आप लोग का जो फोटो है ना वो मैच नहीं करता है। आप लोग दे देते हो सेल्फी वाला फोटो और वहां पर जाते हो तो आप लोग पहचान में नहीं आते हो, क्योंकि सेल्फी वाला फोटो से ना थोड़ा सा आप लोग मतलब गोरे दिखते हो, वहां पर फिल्टर लग जाता है। तो एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड है उसको और जो आपके इंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है उसको तो लेकर के जाना ही है। क्या क्या लेकर के नहीं जाना है, तो घड़ी पहन के आप लोग नहीं जा सकते हो, सोना का कुछ पहने हो उसको पहन के नहीं जा सकते हो, रुमाल लेकर भी नहीं जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यही 3 डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब क्या होता है। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब है कि एग्जाम से लगभग में आधे घंटा पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है, क्योंकि वहां पर बहुत से चेकअप होते हैं और बहुत से स्टूडेंट होंगे। लाइन में सब कोई लगा होगा तो 1 बाय 1 चेक होता है ना, तो समय लगता है और आप लोग वन टाइम जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए रिपोर्टिंग टाइम बोला गया है कि एग्जाम से कुछ देर पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाना है ताकि आपका चेकअप हो सके अच्छे तरीका से। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। 2 घंटा पहले बोला गया है, 2 घंटा पहले आपको नहीं जाना है, कम से कम आधे घंटा पहले आप लोग वहां पे पहुंच जाना। चलो आगे की ओर चलते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पर बताया गया है कि तुक्का लगाने का सही तरीका क्या होता है। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो ना फिर भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो।
सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिक है। 6 ट्रिक को बताए हुए हैं कि तुक्का लगाने का सही तरीका क्या होता है और तुक्का लगा करके आप लोग किस प्रकार से एग्जाम निकाल करके जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर एडमिशन पा सकते हो। तो लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग चाहेंगे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। वहां पर क्वेश्चंस भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर वीवीआई क्वेश्चन, समय मिलेगा तो उसको देख लेना। वरना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुक्का लगाने का सही तरीका। आपका लाइफ चेंज हो जाएगा उस वीडियो को देख लेते हो तो, क्योंकि बिना पढ़े ही आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब है आखिर एक कौन कौन से गलती है जिसको वे स्टूडेंट हर एक साल दोहराते हैं और परीक्षा निकल जाने के बाद उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो गलती आप सभी को बता देते हैं। जो आप लोग का एडमिट कार्ड है ना, उसके नीचे देखना सिग्नेचर का ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट बहुत ही चालाक होते हैं, जहां पर उनका सिग्नेचर रहता है ना, यहाँ पर इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में, तो यहाँ पर तो इनका सिग्नेचर हो जाता है। लेकिन एक और सिग्नेचर होता है वीक्षक वाला। जो वीक्षक का सिग्नेचर रहता है ना, ये वाला, इसको ये लोग छोड़ देते हैं। अगर आप लोग इसको छोड़ दोगे तो एग्जाम निकल जाने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो क्या करना है, जब एग्जाम हॉल में जो भी टीचर होंगे उनको बुला करके बोलना है, सर जो मेरा एडमिट कार्ड है इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। अगर सिग्नेचर नहीं होगा एग्जाम निकल जाएगा, फिर भी एडमिशन नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को। इसी गलती की वजह से ना पिछले साल 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था। चलो आगे की ओर चलते हैं। लड़का और लड़की किनको कौन सा ड्रेस पहन के जाना है? तो सबसे पहली बात, जूता पहन के नहीं जा सकते हो, सैंडल पहन के नहीं जा सकते हो। अगर लड़का हो तो हाफ जो टी शर्ट है ना, इसको पहन के जाना है। फुल पहन के जाओगे एंट्री नहीं मिलेगा। लड़की लोग हो तो आपको कुर्ती पहन करके जाना है। अगर दूसरा कोई ड्रेस पहन के जाओगी ना तो एंट्री नहीं मिलेगा, एग्जाम हॉल से आपको भगा दिया जाएगा। और कुछ भी कान में, नाक में, गर्दन में सोना चांदी का पहन करके नहीं जाना। यहाँ तक जो आपका रक्षा सूत्र है ना, उसको भी कटवा दिया जाता है। तो आप लोग पहले से ही सब कुछ जान लो ताकि सेंटर पर कुछ भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। लड़की लोग हो तो कुर्ती पहन के जाना है, लड़का लोग हो तो हाफ शर्ट पहन के जाना है। हमें याद है जब हम एग्जाम देने के लिए गए थे वर्ष 2017 में, तो उस समय हम लोग का जो है ना जामा को कटवा दिया गया था। 2 ऑप्शन था, या तो आप कहीं से जो टी शर्ट है उसको खरीद के लाओ, या तो जामा है उसको आप लोग कटवा दो, जामा यानी फुल शर्ट। तो हम लोग एग्जाम देने के लिए गए थे ना नया नया फुल शर्ट पहन के, और वहां पर उसको काट दिया गया था। तो आप लोग इस गलती को नहीं करना, क्योंकि आप सभी को पहले ही हम बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि कितना सवाल सही करके आने पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं और जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट है, दोनों में 150 क्वेश्चन ही पूछेगा, 150 क्वेश्चन पूछेगा। अगर जो आईटीआई के स्टूडेंट है 150 में से अगर आप लोग 80 प्लस सही क्वेश्चंस को सही करते हो तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा सरकारी आईटीआई में। अगर आप लोग लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हो तो 150 में से लगभग में 30 प्लस क्वेश्चन सही करके आना होगा। 30 प्लस क्वेश्चंस को सही कर देना, आपका एग्जाम निकल जाएगा और वो भी
टॉप सरकारी पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा और 80 क्वेश्चन सही होने पर आपका टॉप सरकारी ITI में एडमिशन होगा। तो उम्मीद है आपके मन में जितने भी डाउट थे सभी का आंसर मिल गया होगा। और बाकी एग्जाम हॉल में जाना है तो जो OMR सीट है ना उसको अच्छे तरीका से रंगना है। अच्छे तरीका से नहीं रंगते हो, जैसे कि मान लो इसको मिटाते हैं हम, ये आपका OMR सीट है। तो इस प्रकार से रंगना है ना कि इसके खंदा के बाहर नहीं जाए। खंदा के बाहर जाएगा तो जो आपका क्वेश्चन हुआ है ना वो काउंट नहीं होगा। और ब्लैक पेन ले लेना। कौन सा पेन? ब्लैक पेन। ब्लैक पेन से OMR सीट रंगोगे ना तो अच्छे तरीके से काउंट होगा। ब्लू पेन से अच्छे तरीके से काउंट नहीं हो पाता है। तो बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।